नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। यह है हमारी खास पेशकश प्राइम चर्चा। आज इस शो में हम बात करेंगे राहुल गांधी के बयान को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है उसकी। राहुल गांधी ने जो ऑक्सफोर्ड में बयान दिया था उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि राहुल गांधी ने अपने बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। इसका असर संसद में भी दिखाई दे रहा है। संसद ठीक तरीके से चल नहीं पा रही है। बीजेपी का यह कहना है कि राहुल गांधी ने अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि राहुल गांधी अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। आज इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी को मीर जाफर कहा, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुलेह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के नेताओं को जयचंद का नाम दिया। आप सुनिए क्या कहना है इन दोनों नेताओं का। What is the difference between a मनीशंकर अय्यर एंड राहुल गांधी? ये मनीशंकर अय्यर और राहुल गांधी में क्या डिफरेंस है? मनीशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में आह्वान करते हैं कि हमें मोदी को हटाना होगा, हमें इस सरकार को गिराना होगा, आइए पाकिस्तान और हम कांग्रेस पार्टी मिलके काम करेंगे। सलमान खुर्शीद बतौर विदेश मंत्री चाइना में जाके चाइना में जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, चाइना की वंदना करते हैं और भारत को कम आंक के आते हैं, वो अभी हमने देखा है। और आज राहुल गांधी लंदन में जाकर न्योता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाइए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ व्हाट मीर जाफर डिड। प्रधानमंत्री मोदी ने जयचंदों की एक फौज बना रखी है। उस फौज में बददिमाग प्रवक्ता, दोरूपल्ली के ट्रोल, तमाम मंत्री, सांसद, उल जलूल की बातें करने वाले सारे भाजपाई शामिल हैं। और माफी वीरों के ये वंशज जिन्होंने आजादी के आंदोलन में एक नाखून नहीं कटाया, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद पर, देश पर, लोकतंत्र पर। गजब विडंबना है। एक बात लेकिन साफ है कि ये जितने जयचंद हैं, ये चलते मोदी जी के इशारे पर हैं। वो कहेंगे बैठ जाओ तो ये लौट जाएंगे, वो कहेंगे हंसो तो ये खीसे निपोरेंगे, वो कहेंगे सांस लो तब ये सांस लेंगे। तो ये पूरा मामला हमारे सामने है। राहुल गांधी के बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। संसद ठीक तरीके से चल नहीं पा रही है और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ दो गेस्ट हैं। एक है डॉक्टर मिर्जेश सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता है, और दूसरे कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट है अल नसीर जकरिया जी। दोनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों का इन पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। सबसे पहले मैं मिर्जेश जी से बात करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि सर आप लोग क्यों इतना विरोध कर रहे हैं और क्यों संसद जो है वो नहीं चल रही है? सर, विरोध का कारण ये है कि हमारे जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके मुख्य नेता राहुल गांधी जी जब विदेश में जाते हैं तो उनका सुर बदल जाता है। वो भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संसद और भारतीय लोगों के बारे में ऐसी बात रखते हैं जिससे देश में नहीं रखना चाहिए। वो बात तो संसद में उनको रखनी चाहिए या भारतीय मीडिया में रखनी चाहिए। तो जब भी वो विदेश जाते हैं कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिससे कि जो है सबको दिक्कत होता है, आम जनता को भी दिक्कत होता है और सामान्य जो पार्टी के लोग हैं उनको भी दिक्कत होता है। उनको यहाँ आके रखना चाहिए। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कहने का कोई मतलब नहीं। जकरिया साहब, आपका क्या कहना है? अभी कनौजिया जी हम क्या कहें, ये सब ऐसे मुद्दे में आ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। जो अहम मुद्दे हैं इस मुल्क के, उस पर सरकार फोकस नहीं कर रही। दुख की बात है, हिंदुस्तान की 75 वर्ष में आज तक रूलिंग पार्टी ने पार्लियामेंट को बंद नहीं किया। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग। आम इंसान की जो आवाज पार्लियामेंट के नुमाइंदे वहां जाकर उठाते हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है। जो राहुल गांधी जी ने सत्य कहा, क्या कहा कि हमारी आवाज दबाई जा रही है, और हकीकत में इन्होंने पार्लियामेंट के 1 या 2 एमपी का माइक म्यूट नहीं किया।
पार्लियामेंट को ही म्यूट कर दिया। ये बड़ी शर्म की बात है, अफसोस की बात है, दुख की बात है। 21वीं सदी में जहां पर युवा एक आशा की उम्मीद रखता है कि हमारा मुल्क जी आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आरएसएस और बीजेपी की जो सोच है इतनी घिनौनी और नीच सोच हो चुकी है कि आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर, महिला, बच्चे, विद्यार्थी की वैल्यू नहीं करके, परवाह नहीं करके, सिर्फ कुछ संपत्तियों को जमा करने के इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद कर रहे हैं। बस यही सरकार कर रही है पिछले 8-9 साल में। मिर्जेश जी, जकरिया साहब का यह कहना है कि बीजेपी जो है वो खुलकर बोलने नहीं दे रही है, आवाज दबाने का काम कर रही है और कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी। देखिए, ये तो पुराने तर्क है। राहुल गांधी चाहे इसके पहले राफेल डील पे या अडानी के मुद्दे पे, बहुत सारे मुद्दे पे वो आरोप लगाए और कल की राजनीति होती रहे, लेकिन जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, विश्व के दूसरे हिस्से में जाते हैं, तो आप अपने लोकतंत्र की बुराई करते हैं, आप अपने वहाँ की राजनीति की बुराई करते हैं। कहाँ से अच्छी बात है? इसको पहले उनको दिल्ली में बैठकर या संसद में, कौन उनको संसद में रोक सकता है? नहीं, माइक और राहुल माइक गांधी माइक को माइक बोलने से करने का कौन आरोप रोकेगा? लगा रहे हैं राहुल गांधी। पूरे देश में वो यात्रा किए हैं, भ्रमण किए हैं। हम तो नहीं लगा कि कहीं पूरे देश में घूमे, कहीं उनको विरोध किया गया या उनको उनके जो आने जाने का साधन था उसको रोका गया, कोई नहीं चाहिए। लेकिन जब आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, लेकिन आप जेएनयू नहीं बोल सकते हैं, बीएचयू नहीं बोल सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं बोल सकते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं बोल सकते हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नहीं बोल सकते हैं, जाके आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलेंगे। तो ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है कि जो नेता विपक्ष है, जिसपे लोकतंत्र का प्रमुख पहरुआ है, उसके ऊपर अपना लोकतंत्र आधारित है, वह नेता जाके विदेश में अपने देश की बुराई करे। विरोध भाजपा का यहाँ है, अगर वो यहाँ बात रखते, विरोध करते तो कौन कुछ कहता है, लेकिन विदेश में जाके अपने देश की बुराई करना मेरे समझ से ठीक है। जकरिया साहब, जो मिर्जेश जी, उनका ये कहना है कि आपको देश में बोलिए ना, देश में क्या दिक्कत है? आप विदेश जाते हैं और विदेश जाकर जब हमारे देश के बारे में ऐसी बात कहते हैं कि लोकतंत्र बचा नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, तो इससे जो है देश का नाम खराब होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं डॉक्टर साहब की इज्जत करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, आप मुझे बताइए ना, इस मुल्क में क्या चल रहा है? इट इज एन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। आप मुझे बताइए, चंद इंडस्ट्रियलिस्ट लोग पैसा कमा रहे हैं और गरीब आदमी, आज गैस सिलेंडर का रेट 1200 हो गया है, दाल 200 किलो के ऊपर बिक रही है, डीजल पेट्रोल 100-150 के करीब आ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया घट रहा है। तो आप मुझे बताइए, गरीब आदमी कहां जाएगा, आम आदमी कहां जाएगा? इनको सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, दलित को अपर कास्ट से लड़ाओ, रीजनल डिस्कॉर्ड क्रिएट करो। इससे क्या मुल्क आगे जाएगा? आपने कहा सबका साथ, सबका विश्वास, कहां गया वो? महिलाओं का शोषण चल रहा है। आप कह रहे हैं हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे, आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता है। आपने रेलवे प्राइवेटाइज किए, आपने पावर प्राइवेटाइज करने की कोशिश है, आपने बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग्स है उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। यानी आप मुल्क को क्या नीलाम करोगे? कांग्रेस पार्टी जब तक जिंदा है, ये मुल्क जिंदा है, हम हरगिज होने नहीं देंगे। और राहुल गांधी ने सत्य कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, हम किसी से डरते नहीं है। और जहां तक हिंदुस्तान की गरिमा कांग्रेस पार्टी ने इतनी इंटरनेशनल लेवल पर अगर लाया है किसी ने, तो कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को लाया। इंदिरा गांधी ने ना सिर्फ हिस्ट्री क्रिएट की, शी क्रिएटेड ज्योग्राफी ऑल्सो, शी डिस्ट्रॉयड द bad elements of Pakistan.
She entered Pakistan and broke Pakistan into two. ये लोग आरएसएस के लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों को शौक करते थे। एक एक करके आराम से बोलिए गांधी को लीडर मानते हैं, इनको बस कौन लीडर? जकरिया एक लीडर बताओ, एक जिसने मुल्क के लिए लड़ा हो। ये हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट कौन था? जकरिया साहब जकरिया साहब मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आराम से बोलिए और अपनी बात रखिए, क्योंकि यहाँ पर दो ही गेस्ट हैं और आराम से संयम रख के बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी मुद्दे जो है वो काफी अच्छे तक समझेंगे और आपकी बात हम लोग हम लोग व्यूअर्स के लिए नहीं कह रहे, हम इस मुल्क को बचाने के लिए बात कर रहे हैं। हमारी अंदर से तड़प निकल रही है, हमको अफसोस हो रहा है, हमको दुख हो रहा है कि आज जिन लोगों के हाथ में सत्ता लोगों ने दी है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं जी। मैं शोषण कर रहे हैं। मैं मृजेश जी से यही सवाल पूछना चाहूंगा, आपके ऊपर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है कांग्रेस और ये कह रही है कि कांग्रेस जो बीजेपी है वो देश को सही तरीके से नहीं चला रही है और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आज प्रसिद्धि हासिल हुई है वो कांग्रेस की ही देन है। जी, मेरा कहना ये था कि राहुल गांधी चांदी के चम्मच में दूध पीकर पैदा हुए। विश्व के कई देशों में उनको जब भी बोलना होता है तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और थाईलैंड और हाईलैंड जाते हैं। अरे अपने देश में तमाम ऐसे विश्वविद्यालय है, जिसमें दिल्ली में कई विश्वविद्यालय है, बंबई में कई विश्वविद्यालय है, राज्य देश के सारे जगहों पे विश्वविद्यालय है। आपको उस विश्वविद्यालय में बैठकर और भारतीय लोकतंत्र के जो आपको लग रहा है कि लोकतंत्र समाप्त किया जा रहा है, बोलने की आजादी नहीं है, व्यवसायियों को बढ़ाया जा रहा है, आपको यहाँ बात रखनी चाहिए। और बात रखने की बात है तो आपको, चूंकि चुनाव तो हो रहा है, अभी अखिलेश यादव कल गए थे कलकत्ता परसों, तो अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो जिस स्थिति में है उसका कारण तो खुद कांग्रेस ही है। कांग्रेस जनता के चक्कर में नहीं रहती है, वहां बड़े बड़े नेता है। अब बताइए, सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा कि ये भाजपा को उन्होंने पता नहीं कोई बुरा ही शब्द उपयोग किया, तो ये ठीक नहीं है। जयचंद कहा, अब जयचंद की तुलना करेंगे तो भाई जब आप कहेंगे जयचंद तो जरूर आपका विरोधी आएगा। अब डॉक्टर संबित पात्रा जी कहे कि भाई वो मीरजाफर है। पहले संबित पात्रा ने कहा मीरजाफर, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया है जयचंद वाला। जी 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 हो सकता है कि पहले उनका संबित पात्रा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर सुप्रिया श्रीनेत जी का कॉन्फ्रेंस रहा हो, लेकिन मूलतः बात यही है कि आप बैठ के और भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाएंगे तो सामान्य आदमी भी, छोटी सी भी बात होती है, अपने देश की बात होती है, तो जो खाना नहीं खाता है वो लोग भी खाना गरीब है वो भी अपने देश की बुराई नहीं सुनना चाहता है, और आप जाके बैठ के बुराई करेंगे तो ये कहां से ठीक। लेकिन मृजेश जी, सवाल ये है कि आज इंटरनेट की दुनिया है और देश में हमारे जो कुछ हो रहा है वो दुनिया के कोई भी कोने में कोई भी आराम से पता कर सकता है, पढ़ सकता है, सबको जानकारी होती है। तो राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से आप लोग इतना हंगामा कर रहे हैं? लोकतंत्र पर सवाल उठाना लोकतंत्र का ही एक हिस्सा होता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें आजादी देता है कि हम हमारे जो चुनी हुई सरकार है उसकी जो गलत चीजें हैं उसके बारे में बात करें। क्या यहाँ पर नैरेटिव क्या बदलता गया है? क्या विपक्ष को हो या फिर देश की जनता को हो, क्या उसे अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? देखिए, अधिकार होता है कन्नौजिया जी। एक तो वहां वो अंग्रेजी में बोले, हिंदी भाषी क्षेत्र है। 2 दिन तो मैं डिबेट में देखा कि सुप्रिया जी यह कह रही थी कि इस अंग्रेजी का अर्थ ये हिंदी नहीं होता है, ये अर्थ नहीं होता है। तो ये तो हाल है उन लोगों का, खुद अर्थ नहीं पता होता है हिंदी में कि जो बोल रहा हूं उसका क्या अर्थ है। राहुल गांधी को खुद पता नहीं है कि हम जो अंग्रेजी बोल रहे हैं उसकी हिंदी क्या होगी। तो राहुल गांधी से कुछ भी जो है उनसे बहुत लोकतंत्र की परिभाषा उनसे सुनना
नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी ने जाकर ये कहा कि हमारे देश में विपक्ष को खुलकर बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, तो इसमें गलत क्या है? क्या लोकतंत्र में इसकी इजाजत नहीं दी जाती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की ये जो केंद्र सरकार आई हुई है उसके आने के बाद ये सब सारी चीजें बंद होनी चाहिए? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जी ने सीधे बयान दिया था। आप परसों की कार्रवाई देख लीजिए। परसों की कार्रवाई की मैं बात नहीं करना चाहूंगा, वो टेक्निकल ग्लिच होगा, मैं उसकी बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन राहुल गांधी ने इसके पहले भी, जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और दूसरे चुनाव की रैली कर रहे थे, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि जब वो संसद में बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। तो इसके पहले भी उन्होंने यहां पर कहा है। देखिए, उसको तो लोकसभा अध्यक्ष जी ने, राज्यसभा के अध्यक्ष ने उसको 2-3 बार कह चुके हैं कि भाई माइक किसी का बंद नहीं होता है। ये कोई स्टूडियो की माइक नहीं है कि माइक धीमा कर दिया जाएगा, माइक बंद कर दिया जाएगा। तो उसमें राहुल गांधी को प्रचार करना है, उनको विपक्ष का नेता बनना है। अब यही है कि जो तीसरा फ्रंट है, कलकत्ता में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा तीसरा फ्रंट होगा, हम कांग्रेस से कोई मतलब नहीं रखते। तो कांग्रेस राहुल गांधी जी उस कांग्रेस के खेवैया है और सारे लोग भाग खड़े हुए हैं। अब सोरे दल विरोध कर रहा है और जब मौके पर सहयोग आता तो सोरे दल कहीं रहेगा नहीं, कांग्रेस ही अकेले रहेगी। और कांग्रेस इस बार 50 सीट पिछली बार पाई थी, इस बार 15 सीट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, 20 सीट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जकरिया साहब, आपका क्या कहना है? कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में? एक चीज तो यहां पर दिख रही है जकरिया साहब कि विपक्ष जो है वो टूटा हुआ है। ममता बनर्जी ने और अखिलेश यादव ने थर्ड फ्रंट बनाया है, कांग्रेस का एक अलग विपक्ष है। और ऐसी सिचुएशन में क्या कांग्रेस के लिए आने वाला 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, क्या वो उम्मीद भरा होगा? कनौजिया साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब वो हमारे एसपी के प्रवक्ता है, टीएमसी के है या बीजेपी के? वो बीजेपी के बारे में बात रखे ना। घर की लड़ाई बता रहे हैं, हम आपके घर की लड़ाई बता रहे हैं और आप कैम्ब्रिज में भाषण दे रहे हैं। लोकतंत्र की मुद्दे पे परिभाषा रहिए ना, आप मुद्दे पे रहिए ना। आप लोग की अच्छी प्रशिक्षण अच्छा है आप लोग का, इसमें आप रटते रहते हो, बोलते रहते हो। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, बीजेपी के हो, एचपी के, टीएमसी के, थर्ड फ्रंट बनता है, बनने तो अच्छा है ना। अगर लोकतंत्र में अगर हेल्दी ऑपोजिशन है, और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, ये समझ के चलो। चुनाव में उतार चढ़ाव आते रहते, हार जीत चलते रहती है। आपके पास तो 2 एमपी बने थे 1984 में, भूल गए वो दिन? 2 एमपी थे, 2। वाजपेयी जी भी हारे, अडवाणी जी भी हारे, मट्टी पलीद हो गई थी बीजेपी की। ये भूलो नहीं वो दिन। अभी आने वाले दिन में वही हाल होने वाला है, उससे बदतर हाल होने वाला है। ठीक है, दोनों से मेरा ये सवाल है। पीयूष गोयल ने माफी मांगना चाहिए। पीयूष गोयल जी ने माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे। एक एमपी का दूसरे एमपी हाउस में उसका आप मेंशन ही नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री रूल्स एंड रेगुलेशन। आप पढ़िए। और आप कहते हैं माइक बंद किया गया। राज्यसभा के हमारे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं माइक बंद नहीं हुआ। हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला ने स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो ये सब मुद्दे पे आप लोगों को बहका रहे हो, आप दिशा भूल कर रहे हो। आप मुल्क की उन्नति या प्रगति पे बात करिए। जी जकरिया साहब, मैं एक और टॉपिक रेज करना चाहूंगा यहाँ पर। मृजेश जी, आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत का अपमान किया है, भारत के लोकतंत्र को कमजोर बताने की बात कही है। लेकिन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोरंटो गए, नरेंद्र मोदी जी सियोल गए, वहां पर उन्होंने कई सारे ऐसे बयान दिए थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि मुझे शर्म आती है कि मैं उस देश से आता हूं। तो उस वक्त भी यह मुद्दा उठा था और उस वक्त अरुण जेटली जी ने यह बयान दिया था कि बयान दे सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो राहुल गांधी जब
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ऐसी सारी बातें कहते हैं तो उस वक्त कुछ नहीं होता है, प्रधानमंत्री रहते वक्त उन्होंने कहा था, और उस वक्त बीजेपी कहती है कि नहीं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी ये कहते हैं तो क्यों आप लोगों इतना हंगामा करते हैं, क्यों आप लोगों के रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी ने माफी मांगनी चाहिए थी? उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो माफी नहीं मांगी थी। देखिए, मोदी जी का जो बयान टोरंटो वाला था, उसमें उन्होंने जिस परिवेश में और जिस तरीके जिस मुद्दे पे बात रखी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसमें देश में उनको रहने में शर्म आती है, क्योंकि वो तो देश के प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री रहते हुए कोई किस तरह से क्यों कह सकता है कि मुझे शर्म आती है? देखिए, अब चूंकि उस समय टोरंटो में मोदी जी ने क्या कहा, वो तो अभी हम वेरीफाइड नहीं हो पा रहा है कि उन्होंने कहा क्या था, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि देश का प्रधानमंत्री, चाहे मोदी जी हो या कोई हो, अगर वो विदेश में कहीं जाता है तो अपने ही देश की बुराई कैसे करे। तो मोदी जी ने भी तो की थी ना, मोदी जी ने भी तो इस तरह की कि नेता विपक्ष जो है, जो राहुल गांधी, भारतीय लोकतंत्र के एक पहिया वो है, एक पहिया भारतीय जनता पार्टी है। तो एक पहिया यह विदेश में बैठ के कर रहा है कि नहीं, हमारा लोकतंत्र कमजोर है, हमको बोलने नहीं दिया जाता है, हमारी माइक बंद कर दी जाती है। आपको लोकसभा में, मैं भी लोकसभा की कार्रवाई देखता हूं, लोकसभा की कार्रवाई में हमने नहीं देखा कि राहुल गांधी का कभी माइक बंद कर दिया। हाँ, भारतीय लोकतंत्र में व्यवस्था है, क्योंकि हम लोगों को अधिकार है सभी लोगों को बोलने का। तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उस बयान का हम लोगों ने विरोध किया और राहुल गांधी से चाह रहे हैं कि भाई देश से आप माफी मांगे। आप देश की बुराई ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप देश के बड़ी पार्टी के नेता है, ऐसा थोड़े है कि लोकतंत्र अकेले भारतीय जनता पार्टी चला लेगी, सरकार अकेले भारतीय जनता पार्टी चला लेगी। राहुल गांधी हमारे लोकतंत्र के, हमारे देश के एक पहिया है। अब पहिया जाके इधर उधर बिखर जा रहा है, ये ठीक नहीं है देश के। नहीं, मेरे पास सुप्रिया सुले जी का एक ट्वीट है जिसके अंदर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्पीच था टोरंटो का, उसका क्लिप उन्होंने शेयर किया है, और इसमें वो कहते हैं कि पहले लोगों को भारतीय पैदा होने की वजह से शर्मिंदगी होती थी। इस तरह का बयान दिया है उन्होंने। तो एक प्रधानमंत्री जो है वो इस तरह का बयान देते हैं तो हंगामा आपकी पार्टी नहीं करती, आपकी पार्टी के देशभक्ति पर सवाल नहीं उठते हैं। वो ये नहीं, उस वक्त ये नहीं होता कि ये देश के खिलाफ बोला गया है या देश को शर्मिंदा किया गया है इससे। तो उस वक्त क्यों आप लोग चुप हो जाते हैं और अब इतना हंगामा क्यों होता है? मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले 1.5 हफ्ते से पार्लियामेंट शुरू हुआ है और पार्लियामेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है। पार्लियामेंट का जो पर मिनट की अगर बात करें तो जब लोकसभा राज्यसभा चलती है तो 2,44,000 रुपए खर्च होते हैं। तो जो पैसे जनता के हैं उन्हें जनता के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस हंगामे के चक्कर में वो संसद जो है वो आए दिनों जो है एडजर्न हो जाती है। सुबह शुरू होती है, 5 मिनट चलती है, एडजर्न हो जाती है। तो इन सारी चीजों में, जिन चीजों पर बहस नहीं करनी चाहिए, उन सारी चीजों को पकड़कर बैठने से क्या देश की प्रगति होगी और क्या देश सही जगह पे चल रहा है? टोरंटो में मोदी जी ने कहा कि हमें पहले ऐसा होता था, फील होता था। मोदी जी का टोरंटो में कहने का एकमात्र मतलब था कि जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं देश के, इस समय विश्व में भारत का डंका बज रहा है। वह देश का, पूरे विश्व का चर्चित नेता बने हुए हैं। और मोदी जी ने यह कहा था कि पहले यही टोरंटो होता था, यही वाशिंगटन होता था, यही मॉस्को होता था, यही लंदन होता था। भारतीय प्रधानमंत्री आते थे और जाते थे, और सामान्य से लोगों को भी अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी उन लोगों को, वहां यहाँ के जो एनआरआई थे उनको इज्जत नहीं मिलती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मजबूत सरकार बनी, मोदी जी के पीछे, मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का डंका बजा और बहुत सारे देश भारत से व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए और बहुत सारे मुद्दों पे भारत का समर्थन चाहते। मोदी जी इस परिवेश में कहे थे कि आज भारत क्या है और 2015 के पहले भारत क्या था। मुद्दा ये था। दूसरा, आपने कहा कि 2,40,000 रुपए प्रति घंटे लोकसभा और राज्यसभा पे खर्चा हो रहा है। अरे देश प्रति मिनट 2,44,000 रुपया, 2,44,000 रुपया जी, ये बात सही है। और इसके पहले कांग्रेस पार्टी की भी सरकारें रही है।
और इस तरह का मुद्दा जब देश ही कमजोर है, देश का लोकतंत्र ठीक नहीं है, विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष के नेता के घर पुलिस जा रही है, तो ये आरोप ठीक नहीं है। सारी इकाइयां हैं, सारे लोगों की जांच होती है। ऐसा थोड़ा है कि राहुल गांधी की जांच हो गई। मामला यह नहीं है, मामला यह है कि कांग्रेस, देखिए कन्नौजिया जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नेता होगा वो सोनिया गांधी परिवार का ही होगा, और उससे बड़ी जो है, बड़ी धनबली पार्टी कोई नहीं है। नहीं, आप मुझे लग रहा है कि मृजेश जी, सवाल मेरा जो था, आप सवाल पर रहिए। आप, मुझे लगता है कि सवाल से भटक रहे हैं। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट गांधी परिवार से रहे या किसी और परिवार से रहे, मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा यही कहना है कि आखिर क्यों ऐसे मुद्दों को जो है संसद में लाया जाता है, और ऐसे मुद्दों को क्यों जो है संसद के अंदर जो है रीजन बनाया जाता है, और उसकी वजह से संसद जो है चलती नहीं है। देश के सामने और भी तो कई सारे मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। और संसद जो है पूरी साल भर तो नहीं चलती है, कुछ महीने चलती है, कुछ दिन चलती है। तो उन दिनों में जो जनता के लिए काम है होने चाहिए वो होने चाहिए। इन हंगामों की वजह से जो है पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं और कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है। संसद में जो मुद्दे तय होते हैं, विपक्ष और पक्ष दोनों बैठ के तय करता है। जब विपक्ष चाहता नहीं है, वो भारतीय लोकतंत्र को गाली देगा, माइक बंद करने के लिए सरकार पर आरोप लगाएगा तरह तरह के, और भारतीय लोकतंत्र को भला बुरा कहेगा, तो मुद्दा कैसे क्लियर होगा? राहुल गांधी जी संसद में बैठते और संसद में कहते कि मेरा माइक बंद कर दिया जा रहा है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये बात नहीं कहेंगे। वो जो लोग ऐसा मुद्दा टोरंटो में और घूम के ये कह देते हैं कि उस पे जो है फिर विवाद तो होना ही है। आप देश को कमजोर बताएंगे। हर आदमी बाहर जब जाता है तो अपने देश की अपनी बड़ाई करता है, लेकिन राहुल गांधी जब भी विदेश में जाएंगे तो कुछ न कुछ आलोचना करेंगे। अरे घर में आलोचना करिए, कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, जकरिया साहब, घर में आलोचना करिए, कौन रोक रहा है, ऐसा कहना है मृजेश जी का। आपका क्या कहना है इस पे? वो सही, वो जो कह रहे हैं ना, घर में आलोचना करना चाहिए। अबे तो घर ये लगता है कि घर का बेबी लंका रहा है, मुंह में राम राम और गबल में नत्थू राम। हम तो घर में भी कह रहे, और हम सारे ये कहते ना, हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सारा जग एक परिवार है। और जहां तक लोकतंत्र की बात चलती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, तो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज इंडिया। In the entire universe, majority countries follow democratic system of governance. Some countries have monarchy, some countries have communism, some countries have socialist system of governance. But in India we have democracy. तो राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में क्या कहा कि जो मुल्कों में डेमोक्रेसी है, हमको डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है। क्यों रखना है जिंदा? क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र में आम आदमी की बात रखी जा सकती है। एक सिटीजन एक वोट, अमीर हो गरीब हो छोटा हो। और डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी नहीं है, ये है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब रिप्रेजेंटेटिव हमारे इलेक्टेड ऑफिशियल असेंबलीज में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, तो लोगों के मुद्दे सामने लाते हैं। अभी एक विपक्ष होने के नाते अगर हम सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, उनसे रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगेंगे, उनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग। ये कोई माइक बंद करने का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है आम जनता की आवाज को दबोचना, खामोश करना, चुप कराना। हम ये होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे होने ही नहीं देंगे। ये सारे जग में लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा था? ही इज द मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉर्म किए थे। टीटो को, युगोस्लाविया के टीटो को और इजिप्ट के अब्दुल जमाल नासिर को लेके ना हम कोल्ड वॉर में ना रशिया का साथ दिए यूएसएसआर का,
और ना अमेरिका का, हमारी पॉलिसी नॉन अलाइन थी, हमने 7 फॉर्म किए। इंडिया ने सारे वर्ल्ड को पीस का पैगाम पहुंचाया, प्रेम का, सद्भावना का, एकता का, अखंडता का। और ये लोग कौन सा पैगाम पहुंचाते हैं, ये क्या संदेश पहुंचाते हैं? हिंदू मुसलमान को मारो, दलितों को मारो, बच्चों को अशिक्षित रखो, औरतों की हत्या करो, रेप करो। ये भारतीय जनता पार्टी के यूनियन मिनिस्टर कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और कनौजिया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज के जमाने में हम फोन, मैं भी सेल फोन पे बात कर रहा हूं, जी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। एक जमाने में हमें स्टूडियो में आना पड़ता था, जी दूरदर्शन का एक चैनल चलता था। तो आपने जी बहुत सही कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे जग को पता है कौन से दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है। ये जी बुर्खा पहन के बैठ नहीं सकते बीजेपी वाले, ये खामोश जी तमाशा नहीं कर सकते। अभी सारे वर्ल्ड को पता चला। अभी ये आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, अरुण जेटली ने तो पार्लियामेंट में कहा कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी 70s में, 75 76 में, जी तो आरएसएस के, जनसंघ के, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के सारे लीडरान पूरे वर्ल्ड में जाके हिंदुस्तान के जो इश्यूज थे वो सामने रखते थे। ये तो रिकॉर्ड पे है। अरुण जेटली का तो बयान रिकॉर्ड पर है, इस पर क्या बीजेपी बोलेगी? जी तो मेरी बीजेपी को एक ही संदेश है, अभी भी वक्त है, देश की उन्नति, प्रगति, एकता, अखंडता बनाए रखे। ये मुल्क गंगा जमुनी तहजीब से चलता है। हाँ, ये याद रखना, हमें इस मुल्क को आगे ले जाना है। आज बाहर मुल्कों के लोग हिंदुस्तान पर फख्र करते हैं कि वर्ल्ड में अगर प्रोग्रेस हो रहा है तो चाइना और इंडिया में हो रहा है, लेकिन अफसोस के साथ आपकी सरकार जब से आई है, हमारा जीडीपी गिर रहा है, हमारा ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स गिर रहा है, हमारा लिटरेसी रेट गिर रहा है, हमारी इकोनॉमी गिर रही है, तो हर जगह तहस नहस मचा दी है। चलिए चलिए पोजीशन को साथ लेकर चलो। जो मुद्दे हैं मुल्क की एकता, अखंडता बनाए रखने के, प्रगति, उन्नति के लिए हम मिलजुल कर काम करें। और मुझे उम्मीद है कि हमारा मुल्क 21वीं सदी में नंबर 1 बनकर रहेगा। और ये मोदी जी के वजह से नहीं रहेगा, ये आम जनता की वजह से रहेगा। ये याद रखना, अभी G20 का समिट है, उसमें सिवाय मोदी जी के किसी की पिक्चर दिखती नहीं है। G20 का जो प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान को मिला, हिंदुस्तान का नक्शा बताओ, आम जनता को बताओ। आप हर फोटो, हर मुद्दे पे मोदी जी की फोटो, कोविड के सर्टिफिकेट पे मोदी जी की फोटो, स्टेडियम में मोदी जी का नाम, G20 के समिट पे मोदी जी की फोटो। ये तो हिटलरशाही हो गई, ये तो फैसिस्ट रेजिम हो गया। यहाँ लोकतंत्र कहाँ रहा? सिर्फ एक आदमी की राज चलता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आम आदमी की आवाज चलेगी और आगे बढ़ते रहेगी। चलिए दोनों भी हमारे जो गेस्ट हैं, आप दोनों ने अपनी बात रखी। आप दोनों का शुक्रिया इस शो से जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो हमारे शोज होंगे तो हम आपसे जुड़ते रहेंगे। चर्चा तो काफी लंबी हुई, लेकिन एक चीज दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोकसभा और राज्यसभा है, जो लोकतंत्र का हमारा मंदिर है, उसे सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि ना तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष, ये दोनों ही इंटरेस्टेड इतने ज्यादा नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एक जो कॉम्प्रोमाइज है वो दोनों के बीच में होगा और संसद को जो है सुचारू रूप से चलने दिया जाएगा। दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के हमसे आप जुड़े। तो हमारे जो दर्शक हैं, उनसे उम्मीद करना चाहेंगे कि आप भी इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें।